जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए अब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं। प्रार्थना करते सब खड़े हो जाओ। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती और प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर सुनना और कबूल करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए कोटि धन्यवाद। हम सबको यहाँ पर आपने उपस्थित किया है, इसलिए धन्यवाद। जो आने वाले हैं पिता परमेश्वर उन्हें मैं आपके हाथ में, हाँ प्रभु। इस कलीसिया को और कलीसिया के सभी लोगों को मैं आपके लहू से कवर करती हूँ। हाँ प्रभु। उनके ज्ञान और बुद्धि को मैं आपके लहू से कवर करती हूँ। हाँ प्रभु। जो भी हम यहाँ पर आज सुने और वचन को समझे ऐसा विश्वास है हमें। हाँ प्रभु। आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। हाँ प्रभु। हम पर अनुग्रह करना पिता हाँ परमेश्वर। प्रभु। और जो भी आज यहाँ पर जिसने भी पार्टी दी पिता परमेश्वर उनके नाती के लिए उनको भी मैं आपके हाथ में, हाँ प्रभु। बच्चे को और उनके परिवार को आपके हाथ में। हाँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय को और इस कलीसिया को एक बार फिर मैं आपके हाथ। हाँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। आइए हम भजन संहिता 67 नहीं हिंदी में 67 ना ब्रदर 67 मराठी 67 भजन संहिता 67 देखते हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। राज्य राज्य के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमीन। आइए हम स्तुति आराधना के लिए जाते हैं और परमेश्वर का तालियों से स्वागत करते हैं। जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं? प्रभु में आनंदित है। आओ हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। सचमुच प्रभु आप महान प्रवेश, अति पवित्र परमेश्वर प्रवेश। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। इस समय आप यहाँ पर हो प्रवेश। आज हमने टाइम पे प्रभु कलीसिया शुरू नहीं की, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करते प्रभु, इस समय को आपके हाथ में देती प्रभु। जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, सारे पापों के आप मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो, प्रार्थना के रूप में बनाओ। इस भवन के चारों ओर प्रभु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करते हैं। जो भी आए हैं, जो आने वाले हैं प्रभु, भी सबको भी प्रभु मैं तेरे हाथ में देती प्रभु। तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करते प्रभु। इस समय को प्रभु तेरे हाथ में देती प्रभु। तेरी इच्छा के अनुसार हम सबको तू चला प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आज जो भी प्रवेश प्रोग्राम में प्रवेश अलका के बेटी के बेटे के लिए प्रवेश, उसको भी प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ, उसके परिवार को भी तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। जो भी अपनी खुशी से वो करे प्रवेश, उसको बहुतायत से तो आशीषित करना प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्रभु पाशा आशीष के लिए प्रभु। उनकी तबीयत ठीक नहीं प्रभु, उनको तूने ठीक किया प्रभु। उनके गले को तो स्पर्श कर प्रभु। तूने खाए 39 कोड़ों से प्रवेश उनको चंगाई प्राप्त हुई, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आगे का समय मैं आपके हाथ में देती हूँ। हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु। पवित्र आत्मा हमें सहायता करो, हमें मदद करो पवित्र आत्मा। स्तुति आराधना करने के लिए प्रवेश आपका सामर्थ्य करो, आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान दो प्रभु। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश।
प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु, सद्गुरु प्रभु, तूने हमसे कितना प्यार किया है प्रभु यीशु, इसलिए प्रभु यीशु हमें धन्यवाद देना है तुझे। धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु, क्योंकि तूने सब कुछ हमें दिया है प्रभु यीशु। सब कुछ जो भी है कुछ दे रहा है प्रभु यीशु, हम उसमें से क्या दे सकते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। आत्मा और सच्चाई से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, सुंदर समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करेंगे। यस ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ
धन्यवाद धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान अद्भुत परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके अद्भुत दया के लिए परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, यीशु प्रभु तेरी जय जयकार करते प्रभु, आपके नाम की इच्छा करते, आपके नाम की बड़ाई करते राजा। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु यीशु प्रभु, इस शाम के समय परमेश्वर प्रभु हम सब इकट्ठा हुए परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। हमारे जीवन सदा आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु, आप बढ़े और हम घटते जाए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज की सभा का ताबा परमेश्वर प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु, यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ मांगते परमेश्वर प्रभु, हर एक बच्चों बड़ों से लेकर बच्चों तक प्रभु आपके अभिषेक से भर जाए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हो जो आने में है परमेश्वर प्रभु, उन्हें आप समय पे लेके आइए मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु हर एक परिवार को, घर को आप संभालिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, प्रभु हम प्रार्थना करते पास्टर को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु, उनको जो भी प्रभु गले में दर्द है प्रभु यीशु, उनकी सारे तकलीफ को प्रभु आप दूर कीजिए प्रभु, आप उन्हें चंगाई दीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, आपकी आराधना आपकी महिमा करने के लिए हम सब यहाँ पे खड़े हुए परमेश्वर प्रभु, हम सब के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ मांगते पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु, शुरू से लेके अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए, आप बड़े और हम घटते जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते आमीन 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 आमीन। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर साथ है। गाते बजाते खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मर रहे हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों में क्यों मर रहे हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम बिताओ। पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम बिताओ। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तू हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता करता। सारा ताबा में अपने आपका और सारी कलीसिया का आपके हाथ में देती हूँ। जो प्रभु हमारे साथ है तो हमें किस बात की डर। जो भी हम करेंगे मांगेंगे वो आप ही देने वाले पिता परमेश्वर, आप आपा खुदा हो। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है सुनने वाला पिता परमेश्वर। इस दिल को, इस आत्मा को मैं आपके हाथ में दिया परमेश्वर। जो भी हम जीवन में करे वो आपकी अगुवाई में करें परमेश्वर। हमारे जीवन में अगुवाई की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है। हमारा मार्गदर्शन करता परमेश्वर, हमें अच्छी राह अच्छी संगत देना परमेश्वर। हमारे जीवन में कार्य करना परमेश्वर। जो भी बहनों की जो भी जरूरत है परमेश्वर आप जानते हो परमेश्वर। सबको मैं आपके हाथ में परमेश्वर। आशीष को मैं आपके हाथ में परमेश्वर। उनकी तबीयत ठीक नहीं पिता परमेश्वर, उनके गले को आपने छुआ और उन्हें अपनी चंगाई मिली ऐसा रंजना ताई को भी मैं आपके हाथ में परमेश्वर। जो उनकी भी तबीयत गले में खराब है परमेश्वर, उन्हें भी आप छू लेना। हम सबको छूना पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक करो किया करके विश्वास करके मैं सारा गौरव सारी महिमा आपको देती हूँ यीशु मसीह की
जय पिता हाँ प्रवेश धन्यवाद प्रवेश आपके धन्यवाद नाम से मांगती हूँ आमीन 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 धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा का नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो हमारे आत्मिक कानों को खोलो आत्मिक हृदय खोलो ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें पवित्र आत्मा का नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो धन्यवाद प्रभु धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी ओ महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करे आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करे यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी ओ महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश सच में प्रवेश आत्मा और सच्चाई से हमें तेरी प्रार्थना करनी पड़ी तो हमें आत्मा में जागरूक कर तेरे आत्मा से हमें भर दे तेरे राह पे चलने की योग्य तो हमें बना धन्यवाद प्रवेश सच में प्रभु हम अपने आप से नहीं कर सकते क्योंकि तेरे आत्मा की चलाए हमें चला प्रवेश पवित्र आत्मा तो हमें मार्गदर्शन कर हमें हमारे गलतियों को तो दर्शाता है प्रभु हमें उस गलतियों को मान के चलने के लिए तो हमें सिखा प्रभु सच में पवित्र आत्मा तो हमें हमेशा समझाता है सिखाता है मार्गदर्शन करता है क्योंकि प्रभु यीशु जब गए तभी पवित्र आत्मा उन्होंने हमें भेजा है सहायक और वो हमारी हमेशा मदद करता है धन्यवाद करते प्रभु आत्मा और सच्चाई से हमें प्रार्थना करने का तुम्हें मौका दिया इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार मुझको उठा मुझको बना मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार मुझको उठा मुझको बना अपनी मर्जी से मैं चलता रहा तुझको कभी अपना न कहा अपनी मर्जी से मैं चलता रहा तुझको कभी अपना न कहा लेकिन प्रभु आज
तुझको बना, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे तुझको ले चलती हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे तुझको ले चलती हूँ। धन्यवाद प्रभेश, सचमुच प्रभेश, तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो प्रभेश। हम तो मिट्टी है प्रभेश, तो हमारा कुम्हार है, तूने अपने हाथों से हमें बनाया, तेरी प्रतिमा में बनाया, तेरा जीवन का श्वास तूने हमें दिया प्रभेश। सचमुच प्रभेश, सब कुछ तेरा है प्रभेश, सब कुछ तेरा है प्रभेश। ये खाली बर्तन प्रभु हमारा आत्मिक है प्रभु, तू अपने आत्मा से भर दे, हमें आत्मा में शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि तू हमारे आत्मा में बसता है। तेरा आत्मा हमारे अंदर बसने का मंदिर है प्रभु। सचमुच प्रभु तू हमें पवित्र कर, तेरी इच्छा में हमें रख प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। और किसी को कुछ कहना है? किसी को गवाही देनी है, वचन देना है, आप आगे आ जाओ, वचन भी बांटो, गवाही भी बांटो। जाओ जाओ वचन बांटो। तुमच्या नंतर जास्त बोलत आहे हाँ, हाँ। आता उचलायचं कुलुस्सियों अध्याय 3 का 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गान। कुलुस्सियों अध्याय 3 16 वचन। अध्याय 3 16 वचन। हाँ, अरे बोलो। कुलुस्सियों का अध्याय 3 16 वचन। 16 वचन। अरे कुलुस्सियों का अध्याय 3 16 वचन तो मेरे इसमें अलग ही है। ये पति हो अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, वही है। कुलुस्सिया है कि कुरिन्थी है? कुलुस्सिया 3:16 यही है मेरे इसमें। नहीं नहीं ये 19 है। घाबरवलं ना। हाँ ना, मी पण घाबरले ना, म्हणलं हे कुठं गेलं तर। 16 हाँ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। आमीन। तो मसीह का वचन यही कहता है कि हमें प्रभु के वचन को सुन के सिर्फ यहाँ से नहीं निकालना है, उसको मनन करना है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और मतलब हृदय में बसना है, बसा के रखना है। जब तक आप मनन नहीं करोगे, उसको सोचोगे नहीं 10 बार, तब तक आपको उसकी गहराई नहीं समझ में आएगी। इसलिए उसको मनन करते रहना चाहिए। और सिद्ध ज्ञान मतलब जो प्रभु हमें ज्ञान देता है उसको प्रतीति करते रहना है कि हाँ ये हमने वचन ऐसा सीखा है किसी से भी, पास्टरों से या बहनों से, तो
उसमें क्या सच्चाई है, क्या बता रहे हैं, वो ध्यान रखो और उसमें चलने की कोशिश हमें अपने ज्ञान से करनी चाहिए, है ना। जो भी सिखाते हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जब भी वो हमें वचन बताते हैं हमें अपने पूरे हृदय के साथ उनको सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं यहाँ पर आके या आराधना करते हैं तो सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, उसको अपने अंदर गहराई से महसूस करके गाना है। उसकी स्तुति में हमें प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत होना है। सिर्फ आए हम गाना बोल रहे ये गाना नहीं होता है, वो प्रभु के पास नहीं पहुंचता है जब तक हम मन से नहीं बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा स्तुति प्रभु का भोजन है, स्तुति और आराधना। जब तक हम मन से नहीं गाएंगे तब तक हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं होती है। तो जब भी हम गाते हैं तो पूरे मन से गाए, जैसा भी आता है वैसा गाए, पर पूरा मन अपने आप को प्रभु के हवाले करके गाए। धन्यवाद। आमीन। थोड़ा ही तो था, 17 एक ही वचन बोला मैंने। परत इकडे नाही, इकडे अजून हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हफ्ता भर हमें संभाला, हमारे हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है। आमीन। हर एक समय हमें परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब जब हम उससे पुकारते तब तब वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे नया करार में पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 6। पहला पत्रस अध्याय 5 में 6। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हाँ। नहीं समझेगा तो आप बाइबल में देख लीजिए प्लीज। हालेलुया। 6 वचन पढ़ दूं मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा नहीं हो जाएगा तो मैं आपको बोलूँगी। हाँ? इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो। एक्चुअली मुझे थोड़ा मुझे मतलब जोड़ के पढ़ सकती हूँ, पर ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है पढ़ना, पर मैं कोशिश करती हूँ। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना, मुझे ये भी पहले नहीं आता था, पर मैं प्रार्थना करके परमेश्वर ने क्या किया, मुझे थोड़ा करके मुझे पढ़ना के लिए कोशिश करती हूँ। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से नहीं रहेंगे तब तक परमेश्वर हमें उचित समय पे क्या करेगा? बढ़ाएगा नहीं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के हाथ के नीचे हमें दीनता से रहना है। 7 वचन देखेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है पहले वचन में? परमेश्वर के हाथ के नीचे हमें क्या करना है? दीनता से रहना है। और आगे वचन में क्या कहता है? अपनी सारी चिंता परमेश्वर को डाल दो, ताकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर यही कहना चाहता है, पहले तो हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहना है, उसके बाद क्या करना है? हमारी सारी चिंता, सारी तकलीफें, सारे परेशानी को क्या करना है? परमेश्वर के हाथों में हमें सौंपना है। जब तक हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन और हमारे जीवन में जो होने वाला होता है ना, परमेश्वर को पहले ही पता होता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारी क्या तकलीफ आने वाली है, क्या परेशानी आने वाली है। तो परमेश्वर क्या कहता है? अपनी सारी चिंता, जो भी तुम्हारी चिंता है, घर की चिंता, काम की चिंता या बीमारी में है, कुछ भी है, परमेश्वर के हमें डालना है। जब तक हम परमेश्वर के ऊपर नहीं डालेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। तो हमारी सारी चिंता, सारे बोझ को क्या करना है? परमेश्वर पे डालना है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, मतलब हमारे से पहले पता रहता है परमेश्वर की इनके जीवन में क्या होने वाला है। और जब तक परमेश्वर क्या चाहता है ना, परिस्थिति हमारे जीवन में कभी कभी परमेश्वर आने भी देता है। क्यों? जब तक परिस्थिति आएंगी नहीं, तब तक हम परमेश्वर को पुकारते नहीं। हम खुश रहेंगे, मजे में रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब तक हम हमेशा देखिए, जब तक आप खुशी में रहते, आनंद में रहते ना, तो आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, अपने आप मगन रहेंगे। हाँ, पार्टी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, खुशी रहेंगे। पर जब तक दुख आते हैं ना, तभी हम परमेश्वर को याद करते हैं। ऐसा नहीं है, परमेश्वर को हर समय पे हमें याद करना जरूरी है।
हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल, मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, वचन से बातें की, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस वचन के लिए। नाही नाही, मी एकटीने नाही, पास्टर आम्ही चर्चचे सगळे पण तरी पण नातवासाठी आशीर्वाद. तुला कोण देते? कुठे गेलं मी मग तिकडे. दाना दशमाश में जाएंगे, फिर उससे पहले हम प्रोभोज लेंगे. प्रोभोज के लिए ये वचन जो है उसको हम पढ़ेंगे, अपना अपना आत्म परीक्षण करेंगे. पहले कोरिन्थियों का अध्याय 11 का 23 से लेकर 29 तक वचन है. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. क्योंकि जब भी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. तो हम लोग भोजन लेंगे और बाद में गाना भी गाएंगे और गाना भी लेंगे. अपने अपने आत्मा परीक्षण करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु के पास. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु. कालवरी क्रूस पे तूने प्रभु यीशु हमारे लिए प्रभु यीशु प्राण दिए. प्रभु यीशु जो तकलीफ हमें होने वाली थी प्रभु यीशु तूने अपने ऊपर लेके प्रभु यीशु हमें शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु तूने जब खून बहाया था प्रभु यीशु, हम उस दिन को याद करते प्रभु यीशु. धन्यवाद करते प्रभु यीशु. मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में सारे पापों को तू मुझे क्षमा कर. तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर. इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना प्रभु. आत्मा प्राण शरीर सत सत्व बुद्धि सारे शरीर के अंगों को प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर कर. इस प्रभु भोजन लेने के योग्य तूने मुझे बनाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. जितने भी प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य तू बनाया. तूने वचन में कहा है, जितने बार तुम इकट्ठा होकर मेरी याद के लिए किया करो और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाया. इस प्रभु जो लेने से प्रभु यीशु हम सबकी तो आत्मिक चंगाई कर और आत्मिक बढ़ती कर. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. गाना भी गाएंगे और अर्पण भी लेंगे. रुबीने सगळं लोक करून टाकलं. कुठे गेली? गाना गाएंगे. कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु, ये
अर्पण के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, अर्पण को निकाला है प्रभु। सबके हाथों को देखा है प्रभु तुमने, जिन्होंने दिया, जो ना दे सके उन सबको प्रभु तुझ आशीषित कर। तेरे आकाश के जरों के खोल के प्रभु तो अपरपार के आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। देने के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। आज मैं सुनूंगा। जय मसीह सबके लिए। सब लोग आनंदित हैं? मैं ज्यादा आनंदित हूँ, आज खाना पीना सब हाथ पे मिलने वाला है। तो हमेशा मैं भागदौड़ करती हूँ, फिर आता है, मगर इस बार सब हाथ में आने वाला है। तो इस दिन को भी हम प्रभु के हाथ में देते हैं और सारे कलीसिया को हम धन्यवाद करते हैं कि सब लोग आए हैं वे खुशियाँ में साथ देने के लिए, शामिल होने के लिए। सबको भी धन्यवाद। और हम वचन में जाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं पहले प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको आमंत्रित करते प्रभु, आप हमारे बीच में हो प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु तेरे आत्मा से तूने भर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी हमने स्तुति आराधना भी की प्रभु यीशु, जो भी वीडियो देखा प्रभु यीशु, उन सब में प्रभु यीशु तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। अब हम बैठे हैं प्रभु यीशु, तो हम सबके साथ में रहना प्रभु, हम सबको आशीषित करना और सबको हमें मार्गदर्शन करना प्रभु। जो भी हम बातें करेंगे प्रभु यीशु तेरी महिमा के लिए हो प्रभु यीशु, तेरे नाम तो हम सबके साथ है प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आओ हमें सामर्थ्य, आपकी बुद्धि और ज्ञान से हम सबको बताओ। हम सबको तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, समय को तेरे हाथ में देते। जो भी बोलेंगे प्रभु यीशु तो हमें आशीषित करो, तो हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी, ये हमने शुरू में साल का शुरुआत में कौन आए थे वचन लेने? साल की शुरुआत पहला संडे कौन आए थे शुरुआत करने के लिए? पास्टर ने कौन सा वचन लिया था? विश्वास के बारे में। फिर उसके बाद में मैंने फिर सिखाया था आगे, तो थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि क्या सीखा, क्या समझा, मैंने क्या सिखाया था। उपवास के बारे में। हाँ, उपवास करो। हाँ, उपवास करने से क्या होता है? हाँ, उपवास करने से आत्मिक बढ़ोतरी होती है। और उपवास करने से हमारे जीवन में जो हम एक एक करके बोलो ना। नहीं पहले तुम बोलो फिर। विश्वास करने से अपना भरोसा जीत सकता है उपवास करने से, और हम लोग को ये करना दुनिया में अच्छा होता है वो। और एक दिन हम लोग उपवास करते हो, वो भगवान को भी याद करते हैं उस दिन, और उपवास करके हम लोग अच्छे होते हैं। और अर्पण उसको कराया जाता है, उसको बोलते हैं अर्पण करते हैं हम लोग दिल से एक दिन उपवास करो,
उसको बोलते हैं हम लोग अच्छी बात वो होती है और वो सबको ब्लेसिंग मिलती है उससे, और हम लोग उसको अच्छा समझ जो उसको दिल में जो समझ का वो इस हिसाब से हम लोग उपवास रखते हैं। उपवास करने से जैसे कहा था कि उपवास प्रार्थना में करना ज़रूरी है, और उपवास प्रार्थना में जो मांगते हैं परमेश्वर देता है। जैसे उन्होंने अपने तरीके से बताया था, वो उनके जीवन में करते हैं कि उनको कोई चीज़ चाहिए रहती है तो वो परमेश्वर के पास हट्टी तरीके से मांगते हैं ना, एक बच्चे की तरह। बच्चा कैसे अपने माँ बाप के पास हट्टीपना करता है, वैसे हमें हट्टीपना करके परमेश्वर के पास उपवास करके परमेश्वर से मांगते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जल्दी सुनता है और परमेश्वर देता है उपवास प्रार्थना के द्वारा। यही ताई ने सिखाया था कि आत्मिक हमें बढ़ोतरी मिलती है, मीन्स विश्वास बढ़ता है हमारा। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ताई के हमेशा वचन से मुझे एक चीज़ की आज बोलना चाहती थी उधर, बट अभी इधर चांस मिला इसीलिए इधर का वचन नहीं जो बताया ना उसमें मेरे में जो बदलाव हुआ कि पहले कोई मेरे बारे में बोलता था, कोई मुझे पता चले तो मैं फटाक से पूछने चली जाती थी क्यों मेरे लिए ऐसे बोला, पर उनके हमेशा वचन सुन के एक ये हो गया, मैं पूछने नहीं जाती हूँ अभी, ना गुस्सा होती हूँ, वो बात मैं बोलती हूँ, और गुस्सा भी हो पर शांति से बात करती हूँ उनसे जो भी है, और वो मेरे में अंदर बदलाव हुआ है, और वो मैं आज उधर शेयर करना चाहती थी बट इधर पूछा तो अभी शेयर तो उसमें मेरे मन को बहुत शांति मिल गई। हाँ, माफ करना सिखाया, और मैं चाहती भी हूँ सामने से, पर उस टाइम पे ये नहीं होता है मन में घमंड कि मैंने उनको माफ किया या जो भी, ऐसा नहीं, मन साफ होता है उस टाइम पे, पर मुझे खुद को हल्का महसूस होता है। तुम्हें कैसा लगता है जब वहाँ पे पास्टर सुनाते हैं, मैं सुनाती हूँ, तो क्या सीखा तुमने? नहीं उसको छोड़ दो, तुम बोलना। वो नहीं बहुत कुछ सीखने के मिला। सर भी बहुत कुछ ऐसे अच्छी बातें सिखाए, आपसे भी बहुत कुछ सीखा, ऐसी अच्छी बातें। विश्वास के मतलब है कि भगवान को तो भरोसा करो, कोई भी काम करो तो खुद से ज़्यादा उन पे विश्वास रखो। मेरे भी लड़की की शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम हुए डिलीवरी के बाद। तब मैं रोज प्रार्थना करती थी भगवान से। अभी ठीक है, अच्छा है, और मेरे नवासे को आप लोग ने सब आशीषित किया। जब से नवाजा आया है तब से मेरा लड़का वापस आ गया, ऐसा सोचती हूँ मैं। ये हांगकांग में आई कितने दिन के बाद इसका लड़के का ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ। जवान बेटा 19 साल का है। तो प्रभु से अभी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे नवासे को आशीषित करना, और हो सके उतना मैं हमेशा चर्च में आते रहूँ। उपवास का मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु से मांगते ही हैं, प्रभु तो हमको दे ही रहा है, हमको विश्वास है कि ऊपर वाला हमको दे रहा है हमारे, लेकिन निस्वार्थ से हम विश्वास से उसको उपवास रखें, उसकी आराधना करें, और यही मैं मांगती हूँ। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जो भी मैंने मांगा, जो भी परमेश्वर से उम्मीद की, परमेश्वर ने मेरे हर एक चीज़ को पूरा किया। तो आमीन। और इसके लिए मैं उपवास कर मैं बोलती हूँ कि निस्वार्थ से करें, यही नहीं कि मतलब से हम करें, भगवान से बोलते, भगवान तो दे ही रहे हैं हमको, परमेश्वर दे ही रहा है, लेकिन ये नहीं कि हम उपवास करेंगे तो वो हमको देगा, ऐसे निस्वार्थ करें। हम उसकी इच्छा नहीं जतानी चाहिए कि हमको देगा ही करें, वो तो दे ही रहा है, और क्या मांगे हम उसको, हमको तो वो पूरा कर ही रहा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद मैं करती हूँ, मेरी हर एक इच्छा पूरी कर रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे मन की इच्छा पूरी कर रहा है, मगर बाइबल की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो ना, उसके लिए बाइबल की इच्छा से ही तो हो रही है ना, बाइबल में जो लिखा है वो हमारे मन में आगे बढ़ना है, हमें प्रभु के राज में, और वो भी हमें दे ही रहा है, आगे बढ़ोतरी वो देता है हमको,
और किसी को विश्वास हुआ नहीं हो, मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया है बाइबल का, तो हर एक दिन वो नया वचन उसमें देता है, हर एक दिन नया नया वचन उसमें आता है, तो मैं वही पढ़ती हूँ। मैं नहीं मतलब ऐसे नहीं देता है क्योंकि नया हर रोज एक नया वचन उसमें नया आता है। तुमने क्या सीखा है इतने सालों से? मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। मैं जब भी काम पे आने के लिए लेट होती हूँ या काम पे होती हूँ तो मैं सोचती हूँ आज मेरे को चर्च में नहीं जाने मिलेगा, तो मैं भाग भाग के कैसे भी करके मैं चर्च में आती हूँ। फिर भी मेरे को प्रे आधा मिले या पूरा मिले, जो भी टाइम दे मैं टाइम पे पहुँच जाती हूँ। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। उपवास करने से मैंने देखा है कि जो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी तो होती है, पर जो परमेश्वर के ऊपर जो का विश्वास अटल हो जाता है, और जो वचन जो मैं पहले ज़्यादा नहीं समझती थी, अब मुझे थोड़ा प्रभु ज्ञान दे रहा है। क्योंकि मैं उपवास कर रही हूँ, करती हूँ, पहले नहीं करती थी, जैसे बाइबल के अनुसार जैसे करते थे, हम कुछ और ही उपवास करते थे, बट वो अब मैं छोड़ दिए। अब बाइबल के अनुसार जैसे अब बोला है वचनों में कि विश्वास से उपवास प्रार्थना करोगे तो आपकी आत्मिक और जो बोलते हैं ना प्रभु के साथ का जो कनेक्शन है वो ज़रूर जुड़ता है। तो उसके लिए मैं उपवास करना चाहती हूँ कि मेरी आत्मिक बढ़ोतरी हो, मैं प्रभु में आगे बढ़ूँ और प्रभु के नाम के साथ चलूँ, बस यही बोलना चाहती हूँ। आमीन। पहले क्या सीखा हमने? परमेश्वर पे विश्वास। अगर हमारा विश्वास ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पहले परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो इस दुनिया में आया, मेरे लिए, हम सब के लिए जिया, हम सब के सामने वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये हम विश्वास करते हैं तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक आगे का काम कार्य भी हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें प्रभु पे विश्वास करना है और हमें प्रार्थना भी करते रहना है, हर समय प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना के बिना हम प्रभु के घरे भी नहीं पहुंच सकते। हर समय हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि प्रार्थना से ही हम प्रभु से बात कर सकते हैं। जब प्रार्थना करेंगे तभी हम प्रभु से बात कर सकते हैं। अब जैसे देखो, अभी हम इसके के साथ हम बात नहीं करेंगे तो इसका और हमारा रिश्ता करीबी नहीं होगा। जैसे उदाहरण ले लो, अभी इससे हम ज़्यादा बात नहीं करते, अभी प्रभु में बहुत सालों से आते, मगर इसका साथ हमारा रिश्ता करीबी नहीं हुआ है क्योंकि हम इसके साथ बात नहीं करते। इसके साथ बात करते थे, देखो उसको मुंह खोलने को भी हो गया। ये हमसे मिलजुल के नहीं रही थी। सामने देखा ना कि सब ने कुछ ना कुछ बोला, मगर ये हमें मिक्सअप नहीं होती है। इसके लिए देखो उसका मुंह नहीं खुला। इसीलिए हमारा परमेश्वर के साथ वार्तालाप होगा तभी हम प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु हमारे पास आएगा। उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ, जैसे तो मैंने एक बात बता रही हूँ कि जब हम मिक्स होते हैं प्रभु के साथ तभी प्रभु हमें आत्मिक बढ़ोतरी देता है। अगर हम प्रभु के साथ हमारी संगति नहीं होगी तो हम प्रभु में आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए आगे बढ़ने का चांस है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास करें। प्रार्थना के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, एफिसियों का 6 अध्याय। बाइबल खोलो किसके पास है वो, और देखो 6 अध्याय का 18 वचन देखेंगे हम। वचन में क्या कहता है? एफिसियों फिलिपियों अगोदर है ना, गलतियों के बाद में है, करंतियों के बाद में, गलतियों के बाद में एफिसियों। इसमें तो पेज नंबर 228 है। उसमें क्या है? 282 ये मेरे को हाँ गलतियों के भी बाद में मैं पढ़ती हूँ। देखो क्या कहता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी के लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए
लगातार विनती किया करो। लगातार हमेशा हमें प्रार्थना में रहना है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर प्रकार, ऐसा नहीं लिखा है कि इस जरूरत के लिए प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा, उस जरूरत के लिए, हर प्रकार के। जैसे हमारे हर एक जरूरत के लिए हम माँ बाप से कैसे बोलते कि हमें ये चाहिए, तो हर प्रकार के लिए, हर जरूरत के लिए हमें प्रार्थना में रहना है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। विनती करते रहना है कि प्रभु तू सब कुछ देने वाला है, तू सब कुछ हमारे जीवन में करने वाला है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम विश्वास नहीं रखेंगे और हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में प्रभु हमसे दूर ही रहेगा। इसीलिए हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना है। और उपवास करने से क्या होता है, हमारा परमेश्वर से और करीब का रिश्ता हो जाता है। जब हम उपवास में रहते हैं, जैसे प्रभु ने सेवकाई की शुरुआत की, मत्ती 4:4 में लिखा है, जब वो उपवास 40 दिन और 40 रात उसने जब उपवास किया तो उसको भूख लगी, तो शैतान ने कैसा हमारे उसके जीवन में किया। तो प्रभु ने जैसे शुरुआत की सेवकाई की उपवास से, उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया, तभी तो उसको सामर्थ मिला। 33 साल में प्रभु यीशु ने 33.5 साल जिए। प्रभु यीशु बपतिस्मा के बाद में, उपवास प्रार्थना के बाद में 33.5 सालों में सारे जगत को सुसमाचार पहुंच गए उनको बाइबल के द्वारा। उतना सामर्थ पाया उन्होंने 40 दिन में। तो मेरा कहने का मतलब है कि उपवास के द्वारा हमारा परमेश्वर से एकदम मजबूत रिश्ता होता है, परमेश्वर के करीब हम पहुंच जाते हैं। इसीलिए विश्वास भी करना है, उपवास भी रखना है और हमें प्रार्थना भी करना है। प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बात करते हैं, प्रभु हमें जवाब देता है। वचन के द्वारा हम प्रभु से बात करते हैं। इसीलिए हर प्रकार के और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और इसीलिए जागते रहो। किस लिए कहा है कि कौन भी कैसे भी हमारे दिल में कुछ भी वहम डालेगा, कुछ भी भरमाएगा, तो हमें जागते रहना है कि कौन कैसा हमारे दिल में क्या डाल रहा है, कौन क्या हमें सिखा रहा है, प्रभु से कोई अलग कर रहा है, प्रभु से कोई अलग जा रहा है। तो इसलिए हमें जागते रहना चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं, तो हम ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा करेंगे। इसीलिए हमें आत्मा में जागरूक रहना है कि हम प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। सबसे अच्छा सरल उपाय है हमें प्रार्थना करना है। और प्रभु की और जानकारी चाहिए, प्रभु के और करीब रहना चाहते हैं, तो हमें उपवास में जाना है। उपवास प्रार्थना जो करेंगे तो प्रभु से जो चाहो वो सचमुच जो अच्छा है उपवास प्रार्थना में मांगो तो देगा ही देगा, 100% देगा, मेरा विश्वास है। मैंने बोला ना, प्रणाली की शादी के लिए 15 दिन में पास्टर भी उपवास में थे। पास्टर को जब मैंने फोन किया कि प्रणाली की शादी देखो तय हो गई, तो पास्टर भी फोन में रो रहे और मैं भी रो रही कि ये प्रभु का काम था, देखो कैसे किया। असंभव को संभव करता है प्रभु उपवास और प्रार्थना के द्वारा। हमें जब मजबूत बनना है तो उपवास प्रार्थना में जाना है, प्रभु के काम के लिए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास किया, तो इतना बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि हमें सेवकाई में आगे बढ़ना है तो प्रभु के करीब हमें जाना है। तो हम कैसे जाएंगे? उपवास के द्वारा। तो हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना यानी कि जब हमारा बच्चा रोता है, विनती करता है वो, है ना, जैसे विनती करता है वो कि मुझे ये चीज चाहिए, तो जो अच्छे से मांगता है तो तभी हम उसको बोलते हैं चुप, बाद में देंगे, बाद में देखेंगे। जब वो रोने लगता है, छोटा होता है तो, और बड़ा होता है तभी वो रोने का प्रयास करता है, मगर झगड़ने लगता है तभी हम उसको देने की कोशिश करते हैं, कि नहीं? वैसे हमारा है कि हम जब प्रभु से हक से नहीं मांगेंगे, उसके ऊपर हक नहीं जताएंगे हम, तब तक हमारी जो आत्मिक बढ़ोतरी है वो नहीं बढ़ पाएंगे, हम उतना ही रहेंगे। जैसे मेंढक बावड़ी में होता है ना, बोलता है इतनी ही मेरी दुनिया है, मगर हमें बावड़ी में नहीं रहना है, हमें झरने की तरह होना है। झरने में पानी बहते रहता है, उससे नदियाँ भी तैयार हो जाती है और नदियाँ जाके समुद्र में मिलती है, और समुद्र तो पृथ्वी से भी बड़ा समुद्र का पानी है। तो हमें बावड़ी में नहीं रहना है वो मेंढक की तरह, हमारी चाहत बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जब चाहत बड़ी रखते हैं तो अभी उदाहरण देखो, हम शुरुआत में छोटे से क्वार्टर के पगार में आते हैं, हमारा बजट उतना ही हो जाता है। फिर हम पार्ट टाइम में लगते हैं तो फिर बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, गहने बढ़ जाते हैं, कपड़े बढ़ जाते हैं, कबर्ड बढ़ जाते हैं, रहने की जगह बढ़ जाती है। एक घर से दूसरे घर से 4 घर की अपेक्षा होती है, 4 घर भी नहीं पूरते, फिर 7 भी हो जाते हैं। फिर भी उधर खड़े रह के बोलते कि प्रभु हमें और चाहिए। चाहत हमारी जैसे बढ़ती है इन पृथ्वी के चीजों के लिए, वैसे हमारी चाहत प्रभु के काम के लिए बढ़नी चाहिए। मेरा कहने का मतलब वो है कि
उपवास प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें मजबूत बनाता है ताकि हम किसी के भी बहकावा में नहीं आए और ना हम डगमगाएं, ना पीछे हटे। हम देखते हैं लोग सिर्फ प्रभु प्रभु करने वाले यहाँ पे आए, इतने लोग चले भी गए। तो हमें प्रभु प्रभु नहीं करना है, प्रभु के करीब जाना है, उसकी सच्चाई हमें जाननी है। आमीन। तो दूसरा वचन देखेंगे मत्ती का 26 अध्याय का, मत्ती 6 देखो, मत्ती 6:16। मत्ती 6:16 क्या कहता है वो, क्या समझ में आता है आपको? जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो हाँ, ये तो बताया ना कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, हाँ। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास से जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हमें हाँ, ये सिखाया अभी प्रेम। तो इसीलिए हमें दिखावे वाला उपवास नहीं चाहिए। अभी गुजराती लोग, मैंने बोला ना, उपवास रखते हैं और इतना साबूदाना रखते हैं, इतना पूरी रखते हैं, इतना आलू की सब्जी रखते हैं, इतना कटोरा भर के दही रखते हैं। और मैं हूँ उपवास मत छू, उपवास मत छू, और थाली भर के रखता है। काय का उपवास है वो? ऐसा उपवास नहीं, मैं वो बताने के लिए बोल रही हूँ। अरे बाबा गुजरात से मारे ध्यान ही नहीं दिया। मैं उपवास बहुत करती हूँ, इसके लिए ऐसा मत बोलो। नहीं, वो वैसा नहीं रहता। पानी बिगर कभी रह चुकी हूँ। हाँ, बिगर पानी से वैसा रहती हूँ। प्रभु हमारे उपवास को देखता है। हमें प्रभु के लिए रखना है, हमें किसी के वाहवा के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। हमारा जो प्रभु के साथ करीबी रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो हमारा उपवास ऐसा आत्मिक होना चाहिए, दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। तो मत्ती का 26 से कल 26:41 क्या कहता है? अभी प्रभु ने मुझे जो जो सिखाया है वो देखते हैं। क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है ना। आत्मा तो तैयार है। हाँ, 26 का 41 41 हाँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि हाँ। तुम परीक्षा में न पड़ो। हाँ। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, आत्मा में अभी मैं प्रार्थना के लिए कभी कभी रोज उठते हुए प्रार्थना के लिए, कभी कभी ऐसा नहीं कि अभी कंटाला कभी करती हूँ। पता है, जिस संडे को मेरा वचन नहीं होता है ना, उस संडे को मैं कंटाला करती हूँ। मगर आज मैंने सुबह उठ के प्रार्थना नहीं किया, थोड़ा ही प्रार्थना किया, जैसे वचन भेजना है ग्रुप में और जो जो बीमार है उनके सबके लिए प्रार्थना किया और प्रभु सो गए। आत्मा तैयार है मगर हमारा शरीर क्या बोलता है? सो जा, आज तेरे को वचन नहीं देने, सो जा। मगर हमें नहीं ऐसा करना है। कहता है देखो साफ साफ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखो आज मैंने कंटाला किया मगर प्रभु ने बोला कि आज तुझे वचन देना है कि संडे को भी आनाकानी में नहीं करो। प्रभु मुझे सिखा रहा है, मेरा स्वभाव ये है, मुझे बदलना चाह रहा है प्रभु। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मेरी कमजोरियाँ भी मैं प्रभु के सामने रखती हूँ। मैं प्रभु बहुत आड़ियल थी हूँ भी, मगर प्रभु मुझे धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं वहाँ से। मैं भी अभी तक शायद मैं प्रभु के पास जाने तक परफेक्ट बनूं, ये चाहती हूँ मैं। इधर ही बन जाओ, उधर प्रभु से बोलती मैं ये निकाल मेरे अंदर से। तो सबको बनना है, वो होएगा ना। थोड़ा सबको हम लोग को भी ज्ञान मिल जाएगा। जागते रहो, एक जब बन गए तो हम लोग भी बने, थोड़ा कोशिश करेंगे। प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हमें परीक्षा हमारे ऊपर ना आए, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि जब मुझे परेशानी आएगी, जब दुख आएगा तभी मुझे प्रार्थना करना है। वैसे नहीं, दुख में तो हम प्रार्थना करते करते हैं, सुख में भी हमें प्रभु को हमेशा धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि वो खुशियाँ उसने हमें दी है ना। उसी से सब कुछ है हमारे पास, उसी के द्वारा हमारे साथ कुछ है, उसी के द्वारा हमारे अंदर सब कुछ है। तो हमें खुशियों में, दुख में, संकट में हमेशा उसके साथ हमें, जैसे हम दुख में भी है, रोते हुए भी हम प्रार्थना करते हैं, तभी भी प्रभु हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम दुख भरे हैं फिर भी उससे हम मिल रहे हैं। वो हमसे मिलने आता है और हमें सांत्वना करता है।
मेरा उदाहरण सबके सामने है। तो क्या कहते हैं, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारा शरीर कामों से थक जाता है मगर हमारा आत्मा उत्साहित रहता है। कब रहेगा? जब हम प्रभु के करीब जाएंगे। गाना गाते ना, प्रभु और करीब, तेरे और करीब आना है, यीशु आना है। उसके करीब हमें आना है। हम अपने आप से नहीं जा सकते, हमारा शरीर थका हुआ है ना, क्योंकि पार्ट टाइम करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो थक जाता है हमारा शरीर थकने के कारण हम प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं। मगर हमारे आत्मा को हमें उत्साहित रखना है, तो हमें प्रार्थना में रहना है, विश्वास करना है, प्रार्थना में रहना है और उपवास में भी जाना है। इसके लिए हमें हरदम उसकी प्रार्थना करते रहना है। इफिसियों का 5वां अध्याय 16 वचन हम देखेंगे, क्या कहता है। वही प्रार्थना का ही सिखा रहा है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु जानता है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर है, इसीलिए प्रभु हमें वचन के द्वारा सिखाता है। जो हमें समझने के लिए जरूरत होती है ना, वो प्रभु हमें वचन के द्वारा सिखाता है, ताकि हम कमजोर ना पड़े, उसके राज में हम बढ़े हमेशा। 5:16 क्या कहता है? हाँ, इफिसियों 5:16 क्या कहता है? अब अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो समय है उसको हमें अच्छा मानना है और हमें प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि प्रार्थना से ही हम प्रभु के पास जा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु को हमारी ज़रूरतें बता सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु के करीब जा सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा ही हम आशीषित हो सकते हैं। तो प्रार्थना ये मकसद है परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें बनाया है उसी उद्देश्य से कि हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर हमने देखा कि कुछ नहीं था, उसने हमें बनाया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसको धन्य कहें, धन्यवाद दें, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया है, सब कुछ उसने दिया है। प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। देखो, प्रभु हमें मनुष्य को पहले बना के रखता पृथ्वी पे, तो क्या खाता, क्या पीता, क्या करता, मगर हमारी सारी सुख सुविधा की चीज़ें परमेश्वर ने पहले बनाई और मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को पहले ही बीवी दे देता था, तो पेड़ पौधे, झाड़ों का और जानवरों का नाम कैसे रखता, वो बीवी लेके घूमता। इसीलिए परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर ज्ञानी है ना, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, कभी न बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। तो उसने पहले सारी चीजें हमारी सुख सुविधा के लिए बनाई और फिर आदम को बनाया, ताकि सारे जीव जंतु का, पेड़ पौधों का, जानवरों का नाम रखे। और जब वो नाम रखने के बाद अकेला बैठा, तभी भगवान परमेश्वर ने सोचा ना कि ये अकेला रहना जरूरी नहीं है, उसको दिया संगति। और उसने क्या किया, संगति देने के बाद तुरंत ही हो गया, हम लोग सब आ गए। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे सुख सुविधा का ध्यान रखा है। तो हमारी सुख सुविधा उसके पास से हमें फ्री में मिलने वाली है। तो हमारा क्या काम है, हम आत्मा और सच्चाई से उसके करीब जाए, उसके ऊपर विश्वास करें, उसकी प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो सब कुछ हमें देने वाला है। आमीन। प्रार्थना करें, कोई सब लोग थोड़ी थोड़ी 2-2 शब्द की प्रार्थना करें, तब तक हो जाएगा। क्या सीखा? क्या सीखा? क्या सीखा? फिर से बोलो। यही आपने बोला कि प्रार्थना, उपवास और विश्वास से हम प्रभु के करीब जा सकते हैं। सही। विश्वास करना और प्रार्थना करना, उपवास करना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे ही हमारा आत्मिक जीवन और बढ़ता है। जब हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के हाथों में हम सौंपते, तो परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों में, हर एक कठिनाई में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो हमें प्रार्थना, उपवास और विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल पढ़ने का वो एक बहुत अच्छा ज्ञान है हम लोग का। हम लोग बचपन में हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते थे। मेरी माँ दरवाजे बैठ के बाइबल पढ़ती थी। वो ब्लेसिंग मेरे को आज तक भगवान ने दे के रखा है। मैं नहीं पढ़ती थी, मेरी माँ पढ़ती थी, और मेरे चाचा के घर के आके बोलती थी, चाची तो आज मैं बाइबल नहीं पढ़ रही है इतना टाइम तक। वो जिंदगी भर 20 साल तक उसने बाइबल ही पढ़ा है घर में बैठ के, क्योंकि वो किधर जाती नहीं थी।
और मेरा बाप भी जल्दी गुजर करके गया था, वो अकेली होती थी। वो शाम को रोज बैठ के बाइबल पढ़ती थी, वो एक दिन भी नहीं छूटती थी। जब बैठ के कमर दर्द होता था लेट के पढ़ती थी। वो मेरा चाची की बेटी आके बोलती थी, चाची तू बाइबल पढ़ती, आज नहीं ख़त्म हुआ तेरा बड़े पढ़ के? बोलती नहीं, बच्चे लोग मेरा भाई रहे, मैं उन लोग के लिए आशीष के लिए मैं बाइबल ही पढ़ती है करके। वो हमेशा बाइबल पढ़ते रहती थी। और मेरा डैडी था चर्च का राइट हैंड था फादर का, तो उन लोग सब लोग प्रार्थना में और चर्च में। एक दिन चर्च में नहीं जाता था मेरा फादर, और फादर आके घर में साइकिल लेके आता था, आज पाउलू तू घर पे क्यों नहीं आया, चर्च में घर में क्यों बैठा है? उसने बोला नहीं मेरे को प्रॉब्लम था तभी मैं बैठा है करके। ऐसा आप मेरे घर के बाप और माँ के बाइबल में ही रहते पास थे। जाने से हमें आशीष आज उन लोग का ब्लेसिंग में आज मैं खड़ा। और जब भी से इधर आई है मैं बाइबल सुन के इधर एक दिन भी मैं काटा नहीं करती, मगर कभी घर का काम के लिए मेरे को कुछ करना पड़ता है तो वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एक लड़का होता है तो वो कुछ नहीं कर सकती। बट मेरे को बाइबल में जो मेरी माँ थी आज तक उसके विश्वास में इधर आती है। हाँ। इतना और इधर आके मेरे को बहुत कुछ ब्लेसिंग मिला है, उन लोग का भी ऊपर से ब्लेसिंग मिला है, इधर और ब्रदर का ब्लेसिंग, आपका ब्लेसिंग बहुत। मेरा घर का सबको मैं विश्वास दिलाती नहीं, जो भी है जीसस है वो अपने आप कर देगा। तुम लोग टेंशन बिल्कुल नहीं करो। मेरी बहन को समझा रही है, भाई को समझा रही, सबको समझा, तुम लोग कोई टेंशन नहीं करो। ऊपर अपना माँ और बाप बैठे हैं, तुम लोग को ब्लेसिंग सबको मिले। मेरे को तो बहुत मिल चुकी है। मैं यही एक बात इन लोगों को सबको समझाती है, बाइबल मीन्स ऐसी चीज है, कोई विश्वास करे नहीं करे, मैं करती है इतना बाइबल में। और किसी को कुछ कहना है? मरकुस का निकलिए, मरकुस 9:17 से। मरकुस 9:17 से पढ़िए आगे। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, ये ना? भीड़ में से हाँ, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। 18 में जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल न सके। यह सुनकर उसने उससे उत्तर देके कहा कि यह अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा अब और कब तक तुम्हारी सुनूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो वह उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तुम कुछ न कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और ये बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ
उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यह तक कि बहुत लोग कहने लगे कि यह मर गया, परंतु यीशु ने हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हमसे क्यों न निकल सके? उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से निकल नहीं सकती। प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना यहाँ पे फिर से आ गया। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। नहीं, मेरा पति भी पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था, मगर मुझे बनी बाइबल उसको याद हो गया था। उपवास और प्रार्थना के, उपवास और प्रार्थना से ही वो आगे बढ़ता गया। हम बैठेंगे पूछेंगे ना कहाँ है, बोलने का देखो इधर इधर है, और हम देखते थे तो वचन हाँ उधर ही है। उसको इतना प्रभु ने रिमोट कहाँ है? हम प्रार्थना प्रार्थना है ना, पास्टरांना काय बोलायचं? पास्टरना बोलायचंच नाही अब हम सब प्रार्थना करेंगे, सब साथ में बोलेंगे कि मैं पढ़ूं, बाद में बोलेंगे। खड़े रहेंगे, ये अपने जगह पे खड़े रहेंगे, चलेगा। आओ हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मैं बोलती हूँ ना क्योंकि सबको पढ़ने नहीं आता है ना। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ, मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह, यीशु क्रिस्त यीशु मसीह, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारनहार है, जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ वो मेरे लिए उस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया, मैं विश्वास रखती हूँ, प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला, आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन। ये तो सब साथ में बोलो। हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज और बड़ाई और महिमा सदा आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। अब हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, तो हम सबके साथ है, इसके प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु।
तूने वचन में कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा प्रभु यीशु। हर समय तो हमारे साथ रहता है प्रभु यीशु, हम सबको तो उत्साहित करता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरे करीब रहने के लिए प्रभु यीशु हम सबको तो मार्गदर्शन करता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आत्मिक भोजन प्रभु यीशु जो भी हमने बांटा है, खाया है प्रभु यीशु, तूने उसको आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम शारीरिक भोजन खाने जाने वाले प्रभु यीशु जिन्होंने भी बनाया प्रभु यीशु, तो उनको 100 गुना फल दे प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु देने के द्वारा तेरी महिमा होती है प्रभु यीशु। जो भी भोजन उसने प्यार से और बहन ने बनाया प्रभु यीशु, तो उसको आशीषित कर प्रभु यीशु। उसके परिवार को तो आशीषित कर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु नाम, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।